मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय और उसको सिद्ध करिए। आपके पेपर में बार बार पेपर को छेद करते हुए पूछता है। हाफ ईयरली एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा, तो भी आपके सर जी का ये मनपसंद टॉपिक है मेरे भाई, और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो इसको हमने लिखा है कि मात्र 5 मिनट के अंदर आपको पूरा प्रमेय बताऊंगा और उसको सिद्ध करूंगा। ठीक है ना। और ये बार बार पूछता है क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक है ना। अब 2024 की है बारी। ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, एक छोटा सा वीडियो बना है मैथ में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ में गॉस का प्रमेय। देखिए भैया, ये पूरा सादा यहाँ पर किया गया है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में यहाँ पर मसाला भरना है। ठीक है ना। देखिए, आपको याद बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप जरा सोचिए, गॉस के नियम के अनुसार यदि पेपर में जब पूछेगा तो आप लिखिएगा इस नियम के अनुसार। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कुल वैद्युत फ्लक्स, लेकिन मामला गया फंस। आपको लिखना होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ऐसा डॉक्टर बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहे खोज लें। बजरंग बली जी की तरह मत बनिएगा कि जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो दवाई खोजे नहीं मिला तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम, पहाड़ को उठा के लाए थे। तो कहने का मतलब मेरे भाई, एक ऐसा छात्र बनिए कि यहाँ पर बस केवल एक हिंट से गर्दा गर्दा मचा दें। ठीक है ना। देखिए, तो आप कहिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। चल भाई, मान हो गया। नेट आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान। ठीक है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब बधा हुआ है, क्लोज लूप है। ठीक है ना। परिबद्ध कुल आवेश का, नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये क्या भैया है? निर्वात की विद्युतशीलता है। मेरे भाई, आप लोग जहां पढ़ते होंगे इसको तो आप लोग लिखे ही होंगे। ठीक है ना। ऐसे करके आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। विद्युतशीलता है। अब मामला गया फर्स्ट कि भैया आपके सर ही जब उसको प्रूफ कराते हैं ना, तो बच्चा प्रूफ को देख करके डरता है। सिद्ध करिए गॉस का प्रमेय। ठीक है ना। और एग्जामिनर को भैया अपनी ओर खींचना है ना, तो यहाँ पर ये हिंदी आप लोग लिख लोगे। ठीक है ना। देखिए, तो ये भी दिखाइएगा कि सर जी फाई ई का जो मान होगा ये तो हम लिखेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी दिखा देंगे। ठीक है ना। वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है ना मेरे भाई। और ये जब हटता है डॉट तो काश आता है। ठीक है। बाकी आप समझदार हो। ठीक है ना। तो अब मामला क्या फर्स्ट कि सर जी गॉस का प्रमेय जल्दी से सिद्ध करिए, 5 मिनट होने वाला है। चल मेरे भाई, देखिए यहाँ पर छोटू सा मसाला पहले से भर दिए हैं ताकि आपके समय की बचत हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम छोटू सा 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर कहेंगे कि भैया माना बिंदु ओ पर यही लिखना है। देखो, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इतना काम तो कोई भी कर लेगा। अब देखिए, अब कहिएगा कि बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, ठीक है मेरे भाई, एक बिंदु पी है। क्या है? बिंदु पी है। चलो भाई, उसके बाद यहाँ पर आप कहिएगा कि भैया एक हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। कहने का मतलब एक तो जो है ऐसा गोली ऐसे बना देना। ठीक है ना। अच्छे से बनाना। ठीक है। ये थोड़ा सा ये कम बेसी हो गया है। ठीक है ना। ऐसे बड़ा रहेगा। ठीक है। इतना काम कर लोगे। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर जी देखिए ये प्लस क्यू है ना, तो ससुरा प्लस क्यू के वजह से तीव्रता लगेगा ही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पर वेक्टर ई इधर मान लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस पूरे गोले के कारण पहले नहीं निकालेंगे, पहले यहाँ पर छोटू सा क्षेत्रफल ले लेंगे। यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। इसको हम कहेंगे कि भैया ये हो गया डी ए। क्या हो गया? ये डी ए। ठीक है ना। और इसका हम क्षेत्रफल जो है, ये वेक्टर जो है मान लेंगे कि वेक्टर ई के ही दिशा में है। ठीक है ना। इतना काम मेरे भाई आपको करना है।
बस इतना काम जो कर लिया, माना बिंदु O पर क्या है प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर क्या है एक बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और यहीं पर मेरे भाई क्या है वेक्टर DA की भी दिशा है। इतना काम कर लोगे, उसके बाद नहीं आएगा तो लिखना चित्रानुसार, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपने पहले ही कहा है कि सर जी हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है, ठीक है, वेक्टर ई, ठीक है ना, वेक्टर ई डी ए। इतना काम आप लोग कर लोगे, निगमन कर रहे हो मेरे भाई, गॉस प्रमेय का, गॉस के नियम का निगमन सिद्ध करिए। तो आप बताइए, अभी मैंने कहा था कि जब ये वेक्टर देखेगा, वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, लेकिन बीच में डाट है, तो डाट जब हटेगा तो क्या आएगा मेरे भाई, कास आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए कास थीटा, ठीक है ना। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, वेक्टर ए डाट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, बच्चा मुस्कुरा के कहेगा ए बी कास थीटा, वहीं से आया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई, एग्जामिनर साहब को दिखा दोगे यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, कि सर जी देखिए वेक्टर ई व डी ए की दिशा, व डी ए की दिशा कहाँ है, वह डीए की दिशा जो है एक ही तरफ हमने माना है, एक ही दिशा में माना है। तो भैया हम लोग इसके देख करके ये कहेंगे कि कोण का मान क्या हो जाएगा, जीरा। अरे भैया जिधर तुम हो उधर हम भी चल रहे हैं, मतलब कोण का मान क्या है, मोतीचूर का लड्डू है। तो यहाँ पर कास का मान क्या भरोगे, कास थीटा, मतलब कास जीरो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ई डी ए कास जीरो भरोगे मेरे भाई, और कास जीरो का मान यहाँ पे दिखाते रहना, जो जो नया नया मेरे भाई कारनामा करोगे बगल में दिखाते रहना कि कास थीटा का मान, मतलब कास जीरो का मान होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ले भाई मैंने भी यहाँ पर ये क्लोज लूप ई डी ए कास जीरो का मान 1 भर दिया। अब देख मेरे भाई, इस ई को बाहर कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पर डी ए को छोड़ दो। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि भैया ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं बताओ, होता है ना। और यहाँ पर एक लाइन और दिखाना कि सर जी जो दिखाई दे रहा है डी ए ना, तो देखिए इस गोला गोली के लिए, इस गोली कोष के लिए इसका मान क्या होगा, पता है क्या होगा मेरे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कहना रखने पर मेरे भाई, ठीक है ना। बस यहाँ पर ई का मान रख दो और डी ए का मान रख दो मेरे भाई, एकदम गर्दा गर्दा हो गया, गॉस का प्रमेय मेरे भाई सिद्ध हो जाएगा। देखिए रुक जाओ 1 मिनट और, समय हो चुका है, क्यू बाई आर स्क्वायर और इसका मान भर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मेरे भाई कौन कौन लोग सो रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग में क्यू एप्सिलॉन नॉट को छोड़ के बाकी सब लोग स्वाहा जय जय हो जाएंगे। तो यहाँ बच जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, काट लेना यहाँ पर, ठीक है, इसे कट जाएगा, ठीक है ना। तो भैया ये तुम्हारा क्या हो गया, रुक जा मेरे शेरा, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स का मान रिवीजन कर लो 30 सेकेंड में, वैद्युत फ्लक्स का मान गॉस का प्रमेय जो होता है नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लाइक वाइक दबाने में कंजूसी आप लोग नहीं करोगे, मुझे पता है, नए होंगे तो घंटा घंटी भी आप लोग दबा देंगे, एम के सर जी का सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो गॉस प्रमेय, गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम क्लास 12 फिजिक्स में जब पूछेगा हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, तो गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहो।